नमस्ते बच्चों। आप मुझे बताइए कि हमें जीवित रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, बताइए। बिल्कुल सही। जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा हमें किसकी जरूरत होती है? सांसों की जरूरत होती है। यानी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है। और बताइए किस किस की जरूरत होती है? जी हाँ, हमें भोजन की जरूरत होती है। लेकिन उससे भी ऊपर हमें पानी की जरूरत होती है, क्योंकि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है ना। अगर आपको प्यास लगे तो आप कैसा महसूस करते हो, बताइए। जी हाँ, हमारा गला सूखने लगता है ना, बेचैनी होने लगती है, और हमारा शरीर जो है बहुत ही थका हुआ लगता है। कोई भी कार्य करने में हमें कोई उत्साह नहीं होता। लेकिन प्यास लगने के बाद जब आप पानी पीते हो तो बताइए आपको कैसा लगता है? बिल्कुल सही। हमारे शरीर में जो है सारे अंगों में क्या आ जाती है? स्फूर्ति आ जाती है। हमारी बेचैनी दूर हो जाती है। तो हमें पता है कि जल जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। जल के बिना जो है जीवन संभव है क्या? नहीं है। तो जल ही जीवन है, ये अब बात आपने सबने सुना होगा। तो हमें पता है कि जल जो है हमारे प्रतिदिन हमें पीने के लिए चाहिए होता है, खाना बनाने के लिए, सफाई, कपड़े धोने, यानी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हमें जल की जरूरत होती है। ओके, तो हम लोग जो है, तो हमने क्या देखा, जिसका क्या करते हैं, जल का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और पृथ्वी पर जीवन जल के ही कारण है ना। इसीलिए हमारे पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जी हाँ, अनोखा ग्रह कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है? जल है। तो जल जो है प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अब हम देखते हैं कि जल की जो है उपयोगिता क्या क्या है, यानी हम लोग जल किन किन चीजों के लिए उपयोग करते हैं। मेरे बच्चे मुझे एक एक करके बताइए, हम लोग जो है जल का उपयोग किस किस चीजों के लिए करते हैं, जल्दी बताइए। चलिए, तो हम लोग जो है बच्चों, जल का जो उपयोग है वो बहुत सारे चीजों के लिए करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मानव शरीर के लिए पानी बहुत जरूरी है ना। हमारा जो शरीर है इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? पानी है, क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है इसमें जो जो कार्य होते हैं वे सभी जो है जल की वजह से ही होता है। यह शरीर के कई अहम कामों के लिए जरूरी होता है। तो आपको क्या पता चला कि जल जो है मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। और यह क्या करता है, जो हम भोजन खाते हैं, है ना, यह भोजन के आवश्यक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। और बताइए क्या करता है जल? हमारे शरीर का तापमान को बनाए रखता है। तो सबसे पहली बात आपको पता चल गया कि मानव शरीर के लिए जल जो है, यानी पानी जो है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना जो है हम लोग जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब दूसरा बताइए किस बात के लिए होगा? दूसरा जो है उद्योगों के लिए। ये देखिए, सारे उद्योग धंधे जो चलते हैं वे सब किसकी सहायता से चलते हैं, बताइए। जी हाँ, जल की सहायता से चलते हैं। क्योंकि सभी औद्योगिक गतिविधियों को क्या करते हैं, अपने अंतिम उत्पाद बनाने या उत्पादन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, बताइए? पानी की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे जो है जल का उपयोग वे लोग किस किस के लिए करते हैं? मशीनों को चलाने के लिए, है ना, भाप बनाने, रसायनों को घोलने, मशीनों की साफ सफाई करने, इन सब के लिए जो है जल बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो हमने देखा कि जो है उद्योगों के लिए भी क्या है, जल बहुत ज्यादा उपयोगी है। और बताइए किसमें होगा? जी हाँ, जो विद्युत यानी जो बिजली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वे भी किससे बनाते हैं? जल से। तो जल विद्युत ऊर्जा, है ना, तो बिजली बनाने का एक नवीकरणीय और टिकाऊ तरीका है। तो इसे देखिए, इस तरह से बांध बनाकर क्या करते हैं बच्चों? बांध बनाकर जो है जल का, यानी जल से किसका उत्पाद करते हैं? बिजली का। तो नदियों पर बांध बनाकर जल से विद्युत तैयार किया जाता है।
और आपको पता है ना और किस किस कार्य में है, आपके बारे में जरा सोचिए। जी हाँ, घर के सारे कार्यों में पानी पीने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। यानी ड्रिंकिंग में, है ना, हम लोग जो है पीने के लिए, तैरने के लिए, स्विमिंग में आप यूज करते हो। फिर जो है पानी पौधों को, सारे पौधों को पानी दोगे तभी क्या होगा, पौधा जो है बढ़ेगा, है ना। अगर आप पौधों को पानी ही नहीं दोगे तो क्या होगा, पौधों की जो है बढ़त होगी ही नहीं। फिर जो है हम लोग किसमें करते हैं, हमारे हाथों को धोने, यानी बार बार क्या करना चाहिए, कहीं भी आप बाहर से आओ आपको क्या करना है, बिल्कुल सही, हाथों को धोना है ना। और हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारे पूरे दैनिक जीवन में, यानी कपड़े धोने में, है ना, खाना पकाने में, या पानी पीने में, सफाई करने में, स्नान करने में, शौचालय में, सभी जो है हम लोग क्या करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए स्विमिंग सब क्या है, मनोरंजन है ना। हम लोग जो है जैसे कि मनोरंजन के कार्य में, जैसे मछली पकड़ने जाते हैं, तैराकी करते हैं, फिर जो है नौका विहार करते हो। जब आप लोग घूमने सब जाते हो बाहर सब, आप अपने मम्मी पापा या सभी के साथ क्या करते हो, नौका विहार आदि का आनंद लेते हो ना। ओके गुड। फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परिवहन के लिए भी क्या करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि नदियों से, झीलों से, समुद्रों में नाव की सहायता से क्या करते हैं, मनुष्य जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ले जाते हैं, पानी को ले जाते हैं। तो हम जो है हर चीजों में किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जल का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने क्या देखा कि हमारे यानी हर जीवधारियों के जीवन में क्या होता है, ये देखिए कृषि में भी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है, जल निभा रहा है। क्योंकि कृषि में पानी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए क्या क्या करता है, बताइए। जी हाँ, बीजों का अंकुरन, यानी जब बीज डाल देते हैं तो पानी जरूरी होता है खेतों में सब डालना, या फिर आप अपने गार्डन में सब जब पौधे लगाते हो या फिर बीज लगाते हो तो उनको जो है रोज पानी देना पड़ता है। तो बीजों के अंकुरन में, पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, और पौधों के जैविक क्रिया हेतु किसकी जरूरत होती है, जल बहुत ही अत्यावश्यक होता है। और फिर हमें पता है हमारे हर जीवधारियों के, है ना, हर जीवधारियों का जो है जल हमारे जीवन का मूल घटक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए संख्या दे रखा है कितना कितना प्रतिशत है, यानी जो सभी जो पेड़ पौधे जंतुओं के शरीर में जल की एक बहुत बड़ी मात्रा रहती है। ओके, जैसे मनुष्य के शरीर में ये देखिए, जैसे कि उनके भार के अनुसार, ये देखिए कितना प्रतिशत दे रखा है, 70% दे रखा है। और शरीर जो हाथी है, हाथी के जो है भार के अनुसार, शरीर के अनुसार 80% जो है पानी दिखा रखा है। हमारे जो पौधे हैं उसमें जो है 60% तक जल क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो इससे क्या होता है, इससे सभी सजीवों के शरीर में अधिकांश जल की मात्रा रहता है ना। इस तालिका में ये देखिए जल का प्रतिशत, तो आपको याद होना चाहिए कितना कितना प्रतिशत होना चाहिए। तो हमने देखा कि जैसे कि जल अनेक वनस्पतियों, जीव जंतुओं सभी के बढ़ने का स्थान होता है। आपने तालाब में मछलियों को देखा है, मछलियां क्या करते हैं, मछलियां जो है जल में रहते हैं, मेंढक रहते हैं, केकड़ा रहते हैं, कछुआ रहते हैं, सब जो है जल में भी रहते हैं। तो जल में अनेक वनस्पतियों को और साथ में जंतुओं को रहने का स्थान होता है। और आपको पता है ना कि जल में जो है बहुत सारे क्या घुले होते हैं बच्चों, खनिज लवण घुले होते हैं। ओके, तो बहुत से खनिज लवण जो है जल में घुले होते हैं, जो पौधों में क्या करते हैं, जड़ों द्वारा, है ना, आपने पढ़ रखा है, जो पौधों में क्या है, जल द्वारा क्या करते हैं, जो जड़ है ना, जड़ क्या करते हैं, पौधों में पानी को जो है सोख लेता है जड़, है ना, जमीन से, मिट्टी से जो जड़ है वो क्या करता है, वो सोख लेता है। और फिर जो है बाकी भागों तक क्या करता है पौधा, है ना, जड़ द्वारा क्या करते हैं, जल को जो है अवशोषित कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, पौधों के जो बाकी जो भाग है,
है ना, वहां पर सब क्या करते हैं, जल जो है पहुंचाते हैं। तो हमने क्या देखा, और इसी से क्या होता है, पौधों की जो है बढ़ोतरी होती है। अगर आप जो है किसी पौधों को जल दोगे ही नहीं तो क्या होगा, कोई भी पौधे जो है बढ़ेगा नहीं, है ना। तो इसके साथ हमने क्या देखा, जल के साथ जो है बहुत से खनिज लवण घुले होते हैं, और ये पौधे जो क्या करते हैं, अपने जड़ों द्वारा इस जल के साथ ये सब जो है अवशोषित होकर क्या करते हैं, विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, है ना। तभी आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं, जो है फल सब मिलते हैं, ये सब किसके वजह से है, ये सब जो है जड़ जब सारे खनिज लवणों को किसके साथ, जल के साथ घोलकर क्या करते हैं, इसको हर भागों में पहुंचाते हैं, जिससे कि जल से क्या होता है, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है ना। और हमने देखा कि मनुष्य के, आपसे हमेशा कहते हैं ना कि पानी पीना चाहिए, क्यों, क्योंकि मनुष्य के शरीर में होने वाले सारे प्रक्रियाएं, है ना, सारे क्रियाएं क्या होती है, किसके कारण होती है बच्चों, जो है जल के कारण होती है। और अगर हम जल नहीं पिएंगे तो क्या होगा, हमारा जो है, जो हानिकारक है ना पदार्थ हमारे शरीर में जैसे जमा होता है, कौन कौन से है, मुझे जरा जल्दी जल्दी बताइए आप, हानिकारक पदार्थ। ओके, जो हमारे हानिकारक पदार्थ है, जैसे कि बताइए, जल्दी बताइए, जी हाँ, यूरिया, मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं ये सब, है ना। जो है हानिकारक पदार्थ है, जैसे कि हमारा यूरिया हुआ, है ना, जो लवण होते हैं, ये सब क्या होता है, हमारे शरीर से जल के माध्यम से या मूत्र या पसीने के माध्यम से क्या करता है, बाहर निकल जाता है। और जीवधारियों में क्या होता है, रक्त के द्वारा भी जल शरीर में संचरित करता है। तो ये सब जो है बहुत ही, तो आपने देखा किस तरह से जल की आवश्यकता होती है, और जल की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या क्या है। चलिए अब मुझे ये बताइए, आप ये भी पढ़ चुके हैं कि जल कौन कौन से अवस्थाओं में मिलता है ना। जल की जो है कौन कौन से अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तीन अवस्थाएं कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए मुझे। जल की जो है तीन अवस्थाओं, कौन कौन से हैं, तीन अवस्थाओं में कौन कौन सा आता है, जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तीन अवस्थाओं में ठोस, है ना, कौन सा अवस्था आता है सबसे पहले, ठोस, है ना, ठोस अवस्था आता है। फिर जो है हमारा द्रव है, और हमारा गैस। तो ये तीन अवस्थाएं जो है किसका है, हमारे जल का है ना। तो इसीलिए जो है हमने हमने क्या देखा है, जल जो है रंगहीन होता है ना, गंधहीन होता है। तो जल की जो है कुछ भौतिक गुण होते हैं, अवस्थाएं होते हैं। तो इन अवस्थाओं को जरा एक और बार हम लोग जरा देख लेते हैं कि कौन कौन से अवस्थाओं में जो है हमें जल मिलता है। तो बताइए कौन कौन से अवस्थाओं में है, हमने बताया एक तो है ठोस अवस्था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड, है ना, सॉलिड स्टेट। दूसरा जो है हमारा द्रव अवस्था यानी लिक्विड, है ना, लिक्विड यानी द्रव अवस्था। तीसरा जो है हमारा कौन से अवस्था में मिलता है हमें, तीसरा जो है हमें गैस, जो हमें हमें किससे मिलता है, तो यानी जल के ये तीन अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। अब देखिए ये जरा परीक्षण में देखिए, आप देखो सबसे पहले हमने जो है ठोस अवस्था ले रखा है। तो ठोस अवस्था यानी ठोस पदार्थ तो कैसे होते हैं, आप अपने हाथों से पकड़ सकते हो ठोस वस्तुओं को, है ना। उसके जो अणु होते हैं, ये देख रहे हो इसके अणु, ये कैसे होते हैं, ठोस पदार्थों के कण में अणु बहुत पास पास होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें जो है आपसी आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जो उन्हें क्या करता है, जो उन्हें साथ में बांधे रखता है। चलिए अब जरा इसको जरा हम गर्म करके देखते हैं किसी ठोस वस्तु को। ये देखो, अब जो है उसकी अणुएं जो है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दूर जा रही है, लेकिन फिर भी क्या है, उतने दूर वो पहुंचे नहीं है। अब अगर इसको हम ठंडा करके देखते हैं ठोस को, तो क्या होता है जरा हम लोग देखते हैं। ये देखिए, जो ठोस पदार्थ को हम लोग जब ठंडा कर रहे हैं, तो ये क्या आ गए, ये दोबारा जो है एकदम से
पास पास आ चुके हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, ठोस में जो है ठोस के अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, और इसी कारण जो है ठोस वस्तुओं का आकृति एवं आयतन दोनों ही निश्चित होती है। अब हम लोग जरा द्रव पदार्थ देखते हैं, क्या है द्रव की हालत। ये देखिए द्रव, द्रव कैसा होता है, यानी ठोस पदार्थ के तुलना में द्रव के अणु जो होते हैं वे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। देख रहे हो, जैसे कि हमने ठोस देखा तो बहुत पास थे, लेकिन जब हमने द्रव देखा तो क्या था, ये देखिए इसके अणु जो है थोड़े थोड़े दूर है, क्योंकि इनमें जो है आपसी आकर्षण, इन अणुओं के बीच में जो आपसी आकर्षण होता है वे कैसा होता है, ठोस की तुलना में कम होता है, यानी ठोस के उतना नहीं होता है, जो इन्हें क्या करते हैं, एक साथ बांधे रखते हैं। तो इसी कारण क्या होता है बच्चों, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती। क्योंकि आप अगर एक द्रव पदार्थ यानी पानी को किसी भी इसमें डालोगे, जिस बोतल में आप डालोगे उसी की आकृति ले लेगा, लेकिन उसका आयतन सही होता है, यानी जितना पानी आप डालोगे उतना ही होगा उसमें, है ना। अगर आप एक गिलास में डालोगे तो क्या होगा, ग्लास की आकृति ले लेगा। अब देखिए जरा इसको हम गर्म करके देखते हैं, तो ये देखा, ये जो है हमारे ठोस के तुलना में थोड़ी और दूर दूर जा रहे हैं, लेकिन जब हमने इसको ठंडा कर दिया, है ना, तो क्या हो गया, ये सारे अणुए जो है इसके पास पास पहुंच गए। अब हम लोग क्या देखते हैं, अगला जो है तीसरा अवस्था जो है वो है हमारा गैस। तो गैस के अणु आपको पता है, जैसे कि कभी आपने देखा है घर में जो है जलती हुई अगरबत्ती को देखा है कैसा होता है, उसकी जो रंग यानी जो धुआं जो निकलता है उसमें से वो जो है ऊपर की तरफ उड़ता है ना। तो इस धुएं की बनावट और आकृति दोनों निश्चित नहीं होते। तो जिस स्थान पे हम लोग रखते हैं क्या होता है, उसी स्थान उसी बनावट, यानी जिस बर्तन में रखो उसी स्थान पर उसी बनावट में वो क्या कर लेता है, आयतन प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, है ना। अगर हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो है हमारे ठोस और द्रव की अपेक्षा और भी दूर दूर जाएंगे, है ना। ये देख रहे हो किस तरह से फैल रहा है। लेकिन अगर हम इसको ठंडा करेंगे तभी भी क्या होगा, ये उतने पास नहीं आता है जितना कि हमारा जो है, हमने क्या देखा, ठोस और द्रव। तो ये जो है तीन अवस्थाएं हमने देखी, जो क्या बताता है बच्चों, जो ये बताता है कि जो पानी है, पानी जो है तीन अवस्थाओं में मौजूद होता है। ओके, तो हमने क्या क्या देखा अभी, कि जो है पानी तीन अवस्थाओं में मौजूद होता है, जो ठोस द्रव एवं गैस में पाया जाता है। ओके, तो जो हमने क्या देखा, ठोस द्रव और गैस में पाया जाता है। तो जल की जो है भौतिक गुण और अवस्थाओं के बारे में अभी हमने चर्चा किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है विलेयता होती है, यानी जल का अधिकांश भाग क्या होते हैं, अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वार्थक यानी यूनिवर्सल क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, सब कुछ जो है विलेयता बहुत ज्यादा होता है, विलेयता जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों आज की कक्षा इतना ही, आगे की बातें हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।